आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं सितम्बर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ था दिनांक 11 मार्च 2024 को, उसका कोड 430/1/2 लेकर के उपस्थित हूँ, बेसिक मैथ का। इसमें हम पार्ट डी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आइए पार्ट डी के सवाल देखें क्या था। जैसे कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये O एक सेंटर है और ए सी यहाँ पे दिया हुआ है। ए सी की लंबाई दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई दिया हुआ 21 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 90 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे बी ओ डी जो है, बी ओ डी यानी ये एंगल 90 डिग्री का है। अब ये देखिए, ये डायमीटर हो जाता है। डायमीटर सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल, मतलब सरकमफेरेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल हो जाएगा कुछ इस तरह से, ए बी और सी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ए सी की लंबाई 28 सेंटीमीटर है और इसकी 21 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस से पहले ए बी निकालें। ए बी निकालेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 28 का स्क्वायर होता है 784, 784 और प्लस 441। जब जोड़ेंगे तो 4 1 5, 8 4 12 और 7 4 11 1 12, जिसका स्क्वायर रूट 35 आता है। तो और ए बी आ गया तो ए बी बराबर में क्या है, ए बी बराबर में डायमीटर है। तो आर बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 यानी 35/2। अब पूछ रहा है शेडेड रीजन का एरिया ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, शेडेड रीजन के लिए हम ये यहाँ से लेकर के इस पूरे एरिया का, सेक्टर का एरिया निकाल लें, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे लिखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 270/360 पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ये 270/360 और गुने 22/7 और आर की वैल्यू है 35/2 गुने 35/2 और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है, एक तो 28 है और एक है 21। जब इसको ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और एक 7 से ये 5 कट जाएगा। एक यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 4 से एक कट जाएगा 11 और ये 2। तो इस तरह से 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 35 ऊपर में हो गया और नीचे में 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस यहाँ पे इसको करेंगे तो 14 गुने 21। अब सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 721.875 और माइनस 14 को 21 से करेंगे तो हो जाएगा 294 होता है। अब इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 और 8 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे
11 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 7, और ये 1 रह जाएगा। 11 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 2, और ये अब हो जाएगा 6। तो आंसर ये हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड इट इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन इट्स was 60 डिग्री। फाइंड द हायर ऑफ टावर एंड हाइट ऑफ ओरिजिनल शेडो। यानी यहाँ पे अर्थात कह रहा है जो कि एक टावर जो है ग्राउंड से 60 मीटर लंबा शेडो बनाता है, जब 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री मतलब उस 60 डिग्री से बढ़ करके मतलब कम हो करके 30 डिग्री इसका लेंथ अल्टीट्यूड हो जाता है। यानी जब सन 60 डिग्री पे ये बना रहा था और फिर 60 से 30 हो गया तो ये जो शेडो है वो बढ़ करके 40 मीटर हो जाएगा। तो हमें कह रहा है जो कि हाइट और लेंथ बताना है, हाइट और शेडो का ये लेंथ बताना है। तो ए बी सी और डी मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ ये शेडो, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ओरिजिनल यहाँ पे लिख लें, ओरिजिनल लेंथ ऑफ शेडो इक्वल टू x मीटर है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। और 60 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है जो कि √3 होता है, और ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, और बी सी की वैल्यू x है। तो इस तरह से ए बी बराबर में हो जाएगा √3x। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। अब 30 की वैल्यू तो 1/√3 होता है, और ए बी की वैल्यू हमने निकाला है √3x, और बी डी की वैल्यू तो x में 40 ये जुड़ जाएगा, x + 40, तो x + 40 इक्वल टू हो जाएगा 3x। इस तरह से यहाँ पे 40 इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 2x, तो देयरफॉर x बराबर में 40। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गया। तो हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल मतलब हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, ए बी है तो √3 और x की वैल्यू है 40, सॉरी यहाँ पे 20 है, 20, तो √3 की वैल्यू हो जाता है 1.73 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा इसको 34.6, और यहाँ पे दिया हुआ है मीटर में, तो ये मीटर लिखेंगे आंसर में। और ओरिजिनल लेंथ ऑफ शेडो इक्वल टू x है, तो x के बदले यहाँ पे 20 मीटर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ
8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। तो एक तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है और एक ऐसे है 8 मीटर ये है। अब यहाँ से कह रहा है जो कि एक ऐसे करके बनेगा इस, और एक नीचे इसको टच कर रहा है, तो इस तरह से आकृति बनेगी। और कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 हो जाएगा। और यहाँ पे इसके पैरेलल ये डालेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ए बी सी टी और ई। अब मान लेते हैं जो कि डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इक्वल टू x मीटर, तो ये x हो जाएगा। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। 10 45 की वैल्यू 1 होता है, बराबर में ए बी अपॉन में ए सी। तो यानी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ये एक्स माना था। अब चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ई डी। 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी, और इसकी वैल्यू होता है 1/√3 और ए ई की वैल्यू हो जाएगा x माइनस 8, क्योंकि ये पूरा x था, x में से 8 घट गया। और ई डी की वैल्यू तो बी सी के बराबर यानी x, इसको सॉल्व करें तो ये x बराबर में √3 इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको x के टर्म में हटाना है, तो इस तरह से ये हो जाएगा x बराबर में √3x और माइनस 8√3, और यहाँ पे 8√3 का साइड चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 8√3 बराबर में √3x माइनस x। अब चाहें तो यहाँ पे माइनस करके बना सकते हैं, या फिर ऐसे और भी आगे सॉल्व करेंगे तो ये x कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 माइनस 1, 8√3 बराबर में, यानी x बराबर में हो जाएगा 8√3 अपॉन में √3 माइनस 1। इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो इस तरह से ये हो जाएगा 8√3 इंटू √3 प्लस 1 और अपॉन में 3 में से 1 क्या यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4√3 और इंटू √3 प्लस 4√3 हो जाएगा, यानी ये 4 तिया 12 और प्लस 4 गुने 1.732, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 को इससे करेंगे तो 6.9 और 2 इसमें जोड़ेंगे तो 12 6 18.9 और 2 ये मीटर, तो x की वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर या बिल्डिंग इक्वल टू x हो गया था, तो ये भी 18.92 एंड मीटर एंड
height of distance between towers, बिल्डिंग, ये भी x था तो ये भी हो जाएगा 18.92 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 34 जो सवाल है कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसे बीपीटी थ्योरम के नाम से जानते हैं या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरम है, तो इसकी चर्चा नहीं करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है इफ अ लाइन ए बी, यानी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कह रहा है ये लाइन इसके बराबर प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन में पी आर और ए डी अपॉन में पी एम, ये बराबर है। तो हमें दिखाना है जो कि ये ट्रायंगल भी सिमिलर है। तो सिमिलर दिखाने के लिए हमें कई तरीके हैं, तो इसमें हम एक ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, तो हम ये दिखा दे कन्ग्रुएंट है या फिर ये दिखा दे ये बराबर ये है, तो दोनों से हो सकता है। तो आइए हम इसमें एंगल दिखाने का प्रयास करें, ये एंगल बराबर है। अब हमने इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ई दे दी, नाम दे देते हैं और यहाँ पे एन नाम दे देते हैं, जो यहाँ पे दे देते हैं डी ई पैरेलल टू ए सी है और एम एन पैरेलल टू पी आर है। तो अब जब ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, ये पता है। तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में डी सी बराबर में बी ई अपॉन में ई सी ई ए। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो बराबर है क्योंकि ये मीडियन है, तो ये हो जाएगा बीपी अपॉन में बीपी लिख सकते हैं बीई अपॉन में ई ए, यानी ये 1 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, बीई बराबर में ई ए बराबर में ए बी का हाफ। और जब ये इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में क्या कहलाता है, जो छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे ए डी कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्योरम से, या ऐसे करना चाहे तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का बी डी अपॉन में बी डी अपॉन में डी ई बराबर में होना चाहिए बी सी अपॉन में ए सी, ये वाले ट्रायंगल। अब बी डी तो यहाँ पे बी सी जो है, बी सी देखिए बी सी इसका बी सी जो है बी डी का डबल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2BD अपॉन में AC। तो इस तरह से AC अपॉन में DE बराबर में हो जाएगा 2BD अपॉन में PD, ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर में
2DE, 2DE, यानी ये डायरेक्ट कन्वर्स से भी लिख सकते थे। ये जो होगा इसका 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 ये डबल होगा, यानी इसका ये हाफ होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है। तो इसी तरह से हम सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में भी चल सकते हैं। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में भी हो जाएगा। यहाँ पे क्यू एन बराबर में पी एन, इस तरह से बराबर में पी क्यू का हाफ, और यहाँ से ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं एम एन जो है बराबर में, या इधर एम एन ना लिख करके पी आर बराबर में 2 ऑफ एम एन, ये लिख सकते हैं। अब आपको दिया हुआ है, अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की चर्चा करें, यानी यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल MNP। तो आपको देखिए जो दिया हुआ है क्या, AC अपॉन में, इसके लिए यहाँ पे हमने, सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है AB, तो लिखे AB अपॉन में PQ दिया हुआ था, और एक दिया हुआ था AD अपॉन में PM दिया हुआ था। AD अपॉन में PM दिया हुआ है, और साथ ही AC अपॉन में PR भी दिया हुआ है। AC अपॉन में PR दिया हुआ था। अब AB के बदले हम लिख सकते हैं, AB के बदले क्या है, इसका डबल है, 2 इंटू AE, 2EA अपॉन में PQ के बदले हम लिख सकते हैं, PQ भी हमने देखा था, इधर वाला हिस्सा PN, 2PN, 2 इंटू PN बराबर में ये AD अपॉन में PM दिया हुआ है, और AC के बदले भी हम लिख सकते हैं इसके रूप में 2 इंटू DE अपॉन में, और PR के बदले यहाँ पे MN, 2MN भी लिख सकते हैं। तो ये 2 कट गया, ये भी कट गया, तो इस तरह से हो गया AE अपॉन में PN बराबर में AD अपॉन में PM बराबर में DE अपॉन में MN। तो ये कन्ग्रुएंट हो गया। तो दैट मीन्स ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे भी इसको ले आया, तो लिखेंगे ADE जो है सिमिलर है ट्रायंगल ADE PMN किससे हो जाएगा, AAA रूल, सॉरी SSS रूल। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एंगल, इसको 1 मान लेते हैं, एंगल इसको 1 मान लेते हैं, एंगल यहाँ पे जो एंगल है उसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको फिर या इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और ये 4 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, एंगल 1 इजकल टू एंगल एंगल 3 CPCT से। सिमिलरली हम दूसरे तरह से इस साइड जब हम लगाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये एंगल
एंगल 2 इजकल टू एंगल 4 हो जाएगा। यानी ये इजकल टू यहाँ वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका नाम है एंगल ए, इसका नाम है एंगल पी। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए सी और ये क्यू पी आर। तो अब देखिए, ये पहले से दिया हुआ था, इसके कन्ग्रुएंट मतलब प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, एंड वी हैव, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर दिया हुआ था ए सी अपॉन में पी आर, ये दिया हुआ था। और एंगल ए इजिकल टू एंगल क्यू पी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए बी सी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल पी क्यू आर। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एस एन दिया हुआ है। एस एन आपको कह रहा है 4n² माइनस एन। तो बारी बारी से एन की वैल्यू रखें। तो S1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3। S2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर और -2। तो ये सॉल्व करेंगे तो 16 में से 2 गया तो ये 14। S3 हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 -3, 9 चौक 36 में से 3 गया तो 33। तो अब हमें S1 क्या होता है, देखिए S1 होता है पहले टर्म A1 और ये होता है A1 प्लस A2। तो देखिए A1 प्लस A2 बराबर में 14 है। तो A1 की वैल्यू तो यहाँ पे 3 आ गया है, 3 प्लस A2 इजकल टू 14। तो A2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 11। इसमें से ये घटाएंगे तो A2 क्या है, A1 प्लस D है 11। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से A1 की वैल्यू तो 3 था, 3 गया तो ये 8। तो इस तरह से A1 बराबर में 3, D बराबर में 8। अब आइए सवाल की तरफ चले। तो फर्स्ट टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म आपका और कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया। अब कह रहा है राइट द एपी। दूसरा पार्ट एपी लिखने के लिए कह रहा है, तो इसमें जोड़ते जाए 3, 8 3 11, 11 में 8 जोड़े तो 19, 19 में 8 जोड़े तो 27। इस तरह से ये चलता जाए, हो गया एपी। अब तीसरा टर्म कह रहा है, तीसरा कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 107। यानी ए एन बराबर में 107 है। तो एन कह रहा है निकालने के लिए। तो फॉर्मूला लगाइए। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी इजकल टू 107। ए की वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है प्लस एन माइनस 1 यानी एन डी माइनस डी की एन -1 और डी की वैल्यू 8 दिया हुआ है 107। अब चाहे तो यहाँ से मतलब एक साथ कर सकते 3 प्लस 8D 8N माइनस 8 इजकल टू 107। ये इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8N माइनस 5 इजकल टू 107। तो 8N इजकल टू हो जाएगा, ये 5 उधर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 112। तो n बराबर में 112/8 काटेंगे तो 14 × 8 = 112 होता है।
तो n बराबर में 14, तो लिखेंगे 14वां पद या 14th टर्म 107। ये आंसर हो गया। ये था सेक्शन डी का सवाल। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।